इंटीजर्स। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? पहले हमने ऑलरेडी सीखा है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, राइट। नेचुरल नंबर मतलब कि जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं काउंटिंग में और ये सब। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको टास्क मिला है कि बास्केट में कितने एप्पल हैं वो काउंट करने हैं, तो कैसे हम काउंट करेंगे? हम काउंट करेंगे लाइक 1 2 3 4, राइट। सो दैट्स अ नेचुरल नंबर। हम याद रखने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि द नंबर्स जो हमारे मन में नेचुरली आते हो, राइट। सो 1 2 3 4 लाइक दैट, तो हम उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। सो फर्स्ट इज 1 2 3 4। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, जैसे कि बास्केट में एप्पल्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स में या तो फिर सारे बच्चों में बांट दिए गए हैं। नाउ कोई हमें पूछता है कि अब बास्केट में कितने एप्पल बचे हैं, बट वहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो, राइट। वहाँ पर ज़ीरो एप्पल है, या तो फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ज़ीरो यहाँ पर हम जो नंबर्स देख रहे हैं इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है, राइट। तो अगर हम नंबर में ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं तो फिर ये कौन सा नंबर बन जाता है? तो फिर ये बन जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब कि जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता हो, राइट। फिर से हम एप्पल की बास्केट का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 100 रुपीज़ में वो बास्केट ख़रीदी है। अब हम उसको किसी और को बेच रहे हैं 150 रुपीज़ में, राइट। तो हमको कितना प्रॉफिट होता है? तो हम बोलेंगे कि हमको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, राइट। बट अगर सेम बास्केट हम सिर्फ 50 रुपीज़ में बेच देते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हम तो 50 रुपीज़ लॉस में चले गए। बट हम लॉस में चले गए, ये हम अगर साइन लैंग्वेज में बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? अगर प्रॉफिट होता है तो हम बोलेंगे कि हमको +50, हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं +50 मतलब कि 50 का प्रॉफिट है। बट अगर लॉस होता है तो हम कैसे बताएंगे? तो हम बताएंगे -50, माइनस मीन्स लॉस, राइट। तो अगर यहाँ पर जो भी हमें नंबर दिख रहे हैं वहाँ पर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव ही नंबर है, कोई भी साइन अगर नहीं लगाई गई है मतलब कि वो पॉजिटिव नंबर है, राइट। तो अब हमें नेगेटिव नंबर भी चाहिए। सो इन दैट केस यहाँ पर नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ गया है नेगेटिव नंबर्स भी। तो हम अगर जो भी नंबर्स हैं उसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं? तब हम उसको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब कि जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो रहा हो, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो रहे हो एंड जिसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो रहे हो। मतलब ये तीन का कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा इंटीजर्स। या तो फिर हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने बुक में डेफिनेशन देखते हैं कि होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स, ये कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? इंटीजर। इंटीजर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्लास 6 में ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर हम एक बार मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर है -10, इसका मल्टीप्लाई करना है 3 से, पॉजिटिव, और एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है। अभी ये मैं नेगेटिव को हटा देती हूँ और नेगेटिव को मैं -1 लिख लेती हूँ, राइट। और तो फिर ये 10 पॉजिटिव हो जाएगा एंड इंटू 3। पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, 10 × 3 क्या आएगा? 30। और हमारे पास ऑलरेडी -1 है। -1 मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो क्या आता है? 30। तो -1 मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो क्या आएगा? -30। तो ये हमारा क्या बन गया? आंसर। सो मल्टीप्लिकेशन इज़ ईजी, लाइक नॉर्मल नंबर जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना रहता है। बस उसमें हमें देखना रहता है कि माइनस साइन है कि नहीं है, या पॉजिटिव। आंसर हमारा माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर है, एक नंबर है नेगेटिव, दूसरा नंबर है पॉजिटिव। तो एक ही नंबर अगर नेगेटिव साइन वाला है और दूसरा नंबर पॉजिटिव साइन वाला है, मीन्स हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। अगर दोनों नंबर का सेम साइन है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाते हैं या तो फिर दोनों नंबर नेगेटिव हो जाते हैं,
तो हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं डिवीज़न का। सो सेम वे में मैं एक नेगेटिव नंबर लेती हूँ, -10 डिवाइड बाय 2 पॉजिटिव नंबर से। तो इसको -10 डिवाइड बाय 2 मैं ऐसे लिख सकती हूँ। -10 को मैं कैसे लिखूँगी? तो -1 इंटू 10 और यहाँ पर 2। अगर 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, और मेरे पास एक -1 है वो। सो -1 इंटू 5 क्या आएगा? -5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। सिंपल। जैसे हम नॉर्मल पॉजिटिव नंबर का डिवीज़न करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी होगा। 10 डिवाइड बाई 2 अगर हम करेंगे तो 5 आएगा, और क्योंकि दो नंबर में से सिर्फ एक ही नंबर का नेगेटिव साइन है तो हमारा आंसर भी नेगेटिव साइन वाला होगा, राइट। नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का हम क्या करेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न सबकी प्रॉपर्टी एक साथ ही देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या देखेंगे? क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन कब बोलेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम एडिशन के लिए ले रहे हैं तो मैं एक एडिशन करूँगी -3 + 5। इसका आंसर क्या आएगा? 2, राइट। -3 क्या है? इंटीजर। 5 क्या है? इंटीजर। 2 क्या है? क्या हमको जो आंसर मिला है वो इंटीजर है? यस, राइट। सो अगर दो इंटीजर का सम भी इंटीजर ही होगा तब उसको क्लोजर अंडर एडिशन कह सकते हैं, राइट। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, एक नंबर सब्ट्रैक्ट करती हूँ, यहाँ पर मैं लेती हूँ -5, माइनस क्या करूँगी? 2। इसका आंसर क्या आएगा? -2 -5 -2 -7। सो एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी हमें आंसर मिलता है वो भी इंटीजर ही मिल रहा है। तो क्या ये क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन फुलफ़िल करता है? यस। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, -5 इंटू 2, आंसर आएगा -10। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी हमें आंसर मिलता है वो भी एक इंटीजर ही मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। क्लोजर अंडर डिवीजन, -10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू -5। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो भी आता है वो भी इंटीजर ही आता है, मीन्स के इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं 5 + 3 करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? 8। अगर मैं 3 + 5 करती हूँ तो आंसर क्या आएगा? 8। तो अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज भी कर लेती हूँ, नंबर 1 + नंबर 2, इसकी जगह पे मैं नंबर 2 + नंबर 1 करती हूँ तो भी आंसर तो सेम ही है, राइट। तो अगर दोनों का आंसर, दोनों ऑर्डर में आंसर सेम है, मतलब कि इसको हम क्या बोलेंगे कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अब यही चीज़ हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। तो 5 - 3 क्या आएगा? 2। 3 - 5 क्या आएगा? -2। तो क्या आंसर सेम है? नहीं, आंसर सेम नहीं है। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन के टाइम पर ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारा आंसर चेंज हो रहा है, मतलब कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ फुलफिल करती है एडिशन को, नॉट द सब्ट्रैक्शन। अब यही चीज़ हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्राई करते हैं। तो 5 × 3 15, 3 × 5 15, राइट। तो आंसर सेम है और ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। सेम वे डिवीजन के लिए ट्राई करते हैं। 5 डिवाइड बाई 3, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं।
सेम वे डिवीज़न के लिए ट्राई करते हैं। दूसरा नंबर लेती हूँ 10 डिवाइड बाय 2 5। 2 डिवाइड बाय 10.2 इज द आंसर, राइट। तो आंसर क्या सेम है अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो? नहीं। तो डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं 3 + 2 + 1। ओके, मैं इसका ग्रुप 3 नंबर्स लिए, अब मैं इसका ग्रुप बना देती हूँ। फर्स्ट में मैं बनाऊँगी 3 और 2 का ग्रुप बनाऊँगी। तो मैं 3 2 को पहले एडिशन करूँगी तो मेरा आएगा 5, देन 1 लिख दिया, 5 + 1 आएगा मेरा 6। अब मैं सेम चीज़ करती हूँ बट इस बार मैं सेकंड और थर्ड नंबर का ग्रुप बनाती हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगी, पहले 2 + 1 करूँगी जो आएगा मेरा 3, और देन 3 + 3 आएगा मेरा 6। तो मैंने अगर यहाँ पर अपने ग्रुप्स चेंज किए हैं, फर्स्ट में मैंने नंबर 1 एंड नंबर 2 का ग्रुप बनाया था, सेकंड में मैंने नंबर 2 एंड नंबर 3 का ग्रुप बनाया था, तो क्या मेरा आंसर चेंज हो रहा है? नहीं, आंसर चेंज नहीं हो रहा। मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ग्रुप अगर हम डिफरेंट ग्रुप भी फॉर्म पर करते हैं तो भी आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि एडिशन इज़ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर मैं ले लूँगी 2 × 3 × 5। तो पहले मैं करूँगी 2 × 3 6 × 5 30। सेम वे में मैं यहाँ पर लेती हूँ 2 × 3 × 5, और यहाँ पर 3 एंड 5 का ग्रुप पहले बनाऊँगी तो 2 × 15 15 × 2 30। क्या ये सेम है आंसर? येस। तो एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो हो रही है, राइट। नाउ एसोसिएटिविटी फॉर डिवीजन, अब ले लेते 10 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5। 10 डिवाइड बाय 5 10 डिवाइड बाय 2 5, 5 डिवाइड बाय 5 1। सेम वे में यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5, 2 और 5 का मैंने ग्रुप पहले बनाया। ओके, 2 डिवाइड बाय 5 क्या आएगा? 0.4, एंड 10 डिवाइड बाय 0.4 क्या आएगा? 25। तो क्या ये दोनों आंसर सेम है? नहीं, मतलब कि डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, राइट। नाउ एडिटिव आइडेंटिटी। कोई भी मैं नंबर लेती हूँ, यहाँ पर एक लेती हूँ 5 + 0 क्या आता है? 5। 0 + 5 करूँगी तो भी 5। मतलब कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं कोई भी नंबर में ऐड करूँगी तो सेम नंबर मेरे को वापस मिलता है, राइट। नेगेटिव नंबर लेके देखती हूँ, -5 + 0 -5। अगर 0 + -5 करूँगी तो भी -5। मतलब कि ज़ीरो को हम कोई भी नंबर में ऐड करेंगे, कुछ भी हमें डिफरेंस मिलता नहीं है, राइट। तो 0 इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। हमें जो नंबर है वही का वही नंबर वापस से मिल रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब मैं फिर से 5 ले लेती हूँ। 5 × 1 करूँगी तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा? 5। 1 × 5 करूँगी, आंसर क्या मिलेगा? 5। सो सेम वे में यहाँ पर अगर मैं 1 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे फिर से वही का वही नंबर मिलता है। मतलब कि क्या हुआ कि 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, राइट। सो 1 इज़ एन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। सेम वे में अगर मैं माइनस नंबर के साथ भी करूँगी, -5 × 1 तो मेरे को मिल रहा है -5। अगर 1 × -5 करती हूँ तो भी मेरे को मिल रहा है -5। जो नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाला नंबर हमको वापस मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन बाय 0, 5 × 0 क्या आएगा? 0। 10
-10 इंटू ज़ीरो क्या आएगा 0। कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ रहा है 0 ही आएगा। ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे मेरे पास है 5 इंटू 1 प्लस 2। ओके, मेरा ब्रैकेट में है क्या है 1 प्लस 2। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, एक तो 5 इंटू 1 प्लस 2 को सॉल्व कर दो मतलब 3 एंड उसका आंसर आ जाएगा 15। अब फुल आंसर आया मेरा 15। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी अगर मैं, तो क्या कर सकती हूँ, तो पहले मैं 5 इंटू 1 करूँगी, उसके लिए 5 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस हो रहा था तो यहाँ पर प्लस लिखूँगी, और 5 इंटू 2 मैंने क्या करा 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले एक फॉर नंबर 1 के साथ फिर दूसरे नंबर के साथ, तो 5 इंटू 1 आएगा, प्लस बाद में करेंगे और 5 इंटू 2, तो इसको 5 इंटू 1 क्या आएगा 5, प्लस 5 इंटू 2 क्या आएगा 10, और इसका दोनों का सम क्या आ जाता है 15। सेम आंसर आया विथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिविजन बाय ज़ीरो। 5 डिवाइड बाय ज़ीरो, क्या मैं ये कर सकती हूँ, नहीं। कोई भी नंबर को हम ज़ीरो से डिवाइड कर नहीं सकते हैं, ये नॉट डिफाइंड है। ओके।